अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। उधर लाहौर के निजी अस्पताल में CIA पुलिस का अमले से झगड़ा। DIG CIA मलिक लियाकत के वालिद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर से तल्ख कलामी पर DIG CIA ने पुलिस फोर्स को बुला लिया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर्स और अमले पर मुबैना तशद्दुद भी किया। वाक़ई की इत्तला मिलने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस अस्पताल पहुँच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़ई का नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया है। मोहसिन नकवी ने अस्पताल वाक़ई की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। फैसलाबाद में पिज़्ज़ा बॉय के लिए पिज़्ज़े के पैसे मांगना जुर्म बन गया। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया। जालिमों में चंद हज़ार के लिए 3 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। मुकदमे के इंदराज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। PCB ने दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। विकेट कीपर सरफराज अहमद दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान शामिल। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, सुलेमान अली आगा, शहीन शाह आफरीदी और हसन अली टीम का हिस्सा। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 का ऐलान कल किया जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ ने लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहदाद कोट और मरियम नवाज ने सरगोधा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 3 हलकों पर कागजात जमा कराए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन 3, पार्टी सदर अलीम खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहीद आलम खान ने NA 127 और NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मुश्किल मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के कागजात भी जमा। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में आखिरी रोज हजारों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इनके मुकाबले में PTI की हसीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के बाद NA 196 शहदाद कोट और लाहौर में NA 127 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कराची से 3 कौमी हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज सरगोधा के हलका PP 80 से भी उम्मीदवार होंगी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात NA 150 से जमा करवाए गए। उनके बेटे और बेटी भी मुल्तान के कौमी हलकों पर उम्मीदवार होंगे। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने NA 78 गुजरावाला, जबकि साबिक वजीर खारिजा हिना रबानी घर ने NA 180 कोट अद्दू से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। आम इंतखाबात 2024 में 46 रोज बाकी। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी लाहौर, कराची और पेशावर में जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए।
आम इंतखाबात की गहमा गहमी मुल्क भर में हजारों उम्मीदवार सामने आ गए। लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली की नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशस्तों के लिए 507 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची में भी सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MKM, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक लब्बैक, ANP, JUI, नून लीग और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सूबाई नशिस्त पर कागजात जमा कराए। पेशावर में भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवार बन गए, जिनमें तहरीक इंसाफ, ANP, पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमा भी शामिल है। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। एटा में भी दर्जनों उम्मीदवार कागजात जमा कराने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर पहुंचे। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ सुनने के लिए ट्राइब्यूनल कायम कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ पर समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्राइब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी चेयरमैन PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी है। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ सुनने के लिए ट्राइब्यूनल कायम कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ पर समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्राइब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी चेयरमैन PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी है। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ।